किसी ने क्या खूब कहा है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन। आपका दिमाग आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। सभी इंसान जो है नंगा पैदा होता है, सभी के पास दो पैर, दो हाथ, एक दिमाग होता है। लेकिन कुछ लोग आगे चल के करोड़पति, अरबपति, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, और कुछ लोग भिखारी बन जाता है, गरीब बन जाता है। ये कैसे होता है? माइंडसेट के दम पर। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से काम करता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ब्रूस ली। जब ब्रूस ली के पास कुछ भी नहीं था 1970 में, तब उन्होंने अपने आप को एक लेटर लिखा और उसका टाइटल दिया माई सीक्रेट। उसने उस लेटर में लिख दिया कि 1980 आते आते मैं यूएस का सबसे बड़ा मूवी स्टार बनूंगा और मेरे पास फलाने फलाने ये सब संपत्ति होगा। उसके बाद उस लेटर को उन्होंने जहां पर वो सोता था, बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह चिपका दिया और दिन रात उसने उसके बारे में सोचने लगा। और उसका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा डायरेक्शन देता था कि इस गोल तक पहुंचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ये कदम उठाना पड़ेगा, ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। और भाई साहब, मजे की बात ये है कि 1973 आते आते वो यूएस का सबसे बड़ा मूवी स्टार बन गया। जब उसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना खतरनाक मार्शल आर्ट कैसे बन गए, तो ब्रूस ली ने अपना इंटरव्यू में बताया कि एक समय की बात है, जब हम स्कूल से आ रहे थे तो खेल खेल में कुछ दोस्तों ने मुझे इतना मार दिया, इतना पीट दिया कि मेरा शर्ट फट गया। मुझे कम दिखाई देता था और एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था। उस टाइम हमने कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन उस दिन हमने ठान लिया था कि आज के बाद मैं दुनिया में किसी भी इंसान के सामने नहीं हारूंगा। देखो भाई, जब ब्रूस ली जब फिल्म का शूटिंग करता था, पंच मारता था ना, तो कैमरा में भी कैद नहीं हो पाता था। कैमरा में भी उसका जो स्पीड है स्लो करना पड़ता था। अगर ब्रूस ली किसी को एक पंच मारता था तो वो 20 फीट दूर जाके गिरता था। एक समय की बात है, अमेरिका का एक पत्रकार था, ब्रूस ली से चैलेंज लगा दिया कि अगर आपके अंदर दम है, पावर है, तो मुझे एक पंच मार के दिखाओ और 20 फीट दूर भेज के दिखाओ। उसका हाइट जो है 7 फीट लंबा था और 130 किलो वजन था। ब्रूस ली को गुस्सा आ गया और ब्रूस ली ने उसे एक पंच मारा तो वो 22 फीट दूर जाके गिरा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा काम करता है, जिस तरह आप सोचते हो उसी तरह का केमिकल, उसी तरह का हार्मोन आपके शरीर में बना देता है। एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझा दूं। किसी दिन आप सुबह उठना, जिस दिन हल्का फुल्का आपका तबीयत खराब है या फिर आप लेट से सुबह उठे हो, सोचना कि यार आज मेरा लेट हो गया, आज मेरा सर्दी पकड़ लिया, बुखार पकड़ लिया, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे वैसे सोचना, लगातार सोचना, 20 मिनट 30 मिनट सोचना। देखना धीरे धीरे आपका पूरा शरीर सुस्त हो जाएगा। आपका शरीर उस तरह का हार्मोन डेवलप कर देगा, फिर आपको टूटा हुआ, हारा हुआ फील होने लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। लेकिन वही अगले बार किसी दिन सुबह उठना, जिस दिन आपका एग्जाम है या फिर कहीं जाना है, भले आपको हल्का फुल्का सर्दी बुखार क्यों ना हो, अगर आप सुबह उठते और सोचते हमको वहां जाना है, ये काम करना है, ये सीखना है, ये पढ़ना है, जब आप अपना फोकस काम पर रखते हो, गोल पर रखते हो, तो आपका शरीर उसी तरह का एनर्जेटिक हार्मोन डेवलप करने के लिए लगता है, जिससे आपको बाहुबली जैसा फील होता है। तो देखो भाई, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता है। जैसा आप बार बार बोलते हो, बार बार सोचते हो, उसी तरह का केमिकल बना देता है। न्यूरोसाइंस ऐसा सिद्ध किया है कि एक इंसान के पास 2 तरह का माइंड होता है, एक तो कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम लोग चेतन मन, जागृत मन कहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग अवचेतन मन कहते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है, जब हम लोग जागते हैं उसी टाइम ये जाग जाता है, और जब हम लोग सोते हैं तो उसी टाइम सो जाता है। और कॉन्शियस माइंड जो होता है वो इमोशनल डिसीजन लेता है। मतलब जब आप जागे होते हो, जैसे सुबह आप उठे और उठने के बाद आपको टॉयलेट लग गया, सपोज दैट आपको टॉयलेट करने के लिए बाथरूम जाना है या तो खुले में जाना है। अगर आपको प्यास लग गया तो आपको गर्म पानी पीना है कि ठंडा पानी पीना है। अगर आपको कोई मतलब बुरा भला बोल दिया, अब उसके पास डंडा से लड़ना है या तो उसको बातों से लड़ना है या फिर उसके बातों को इग्नोर करना है, क्या करना है। इस तरह का जो इमोशनल डिसीजन, तुरंत जो डिसीजन लेता है वो कॉन्शियस माइंड ही लेता है। और जो कॉन्शियस माइंड बार बार बोलता है, बार बार सोचते रहता है, बार बार बोलते रहता है, वो धीरे धीरे परमानेंट ब्रेन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है और उसी तरह का केमिकल आपका बॉडी रिलीज करने लगता है। तो देखो भैया, कभी भी ना खुद के बारे में ना दूसरों के बारे में ना नेगेटिव सोचो, ना नेगेटिव बोलो। आपने भी देखा होगा, आपके गांव मोहल्ला में कई सारा इंसान होगा जो दूसरों से जलता होगा या तो दूसरों के बारे में बुरा भला सोचते रहता होगा। भले जिसके बारे में सोच रहा है वो इंसान बीमार पड़े या ना पड़े, लेकिन जो हमेशा सोचते रहता है, देखना उसके चेहरा पर कभी खुशी दिखेगा नहीं,
धीरे धीरे वो इंसान हमेशा बीमार पड़ते रहेगा, वो किसी लायक नहीं बचेगा, वो लगेगा कि पूरी तरह से इसका शकल जो है मुरझा गया है। देखो भैया, इसीलिए कहा जाता है कि ना दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचो ना नेगेटिव बोलो, क्योंकि आपका शरीर नहीं जान रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जान रहा है कि तुम दूसरों के बारे में बोल रहे हो या फिर खुद के बारे में बोल रहे हो। अगर आप बार बार बोल रहे हो तो इसी तरह का केमिकल आपका बॉडी बनाने लगता है, भले उसके साथ कुछ हो या ना हो, लेकिन भाई आपके साथ 100% हो ही जाएगा। तो इस सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, खास करके 2 समय, सुबह उठने के बाद, जैसे आप बेड से उठते हो सुबह उठने के बाद, और रात सोने से पहले जब आपको लगने लगे कि भैया मेरा अब हमको नींद आने वाला है, अब हम सोएंगे, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% एक्टिव हो जाता है। और उस टाइम जो आप सोच के सुनते हो, रात भर वो चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम होता है, और सुबह जब उठते हो तो उस गोल तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता बताता है। अगर रात में आप पॉर्न वीडियो, मार काट वाला वीडियो या तो गलत हरकत करके सोओगे तो सुबह जब उठोगे, देखना आप जो है गुस्सा में उठोगे, चिल्लाते हुए उठोगे, या फिर आपका शरीर काम नहीं करेगा, अजीब सा डर आपके मन में रहेगा। लेकिन जिस रात सोने से पहले अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखे हैं, या फिर रामायण महाभारत, या तो कोई धार्मिक ग्रंथ का पुस्तक पढ़े हैं, या तो उसका वीडियो देखे हैं, तो सुबह जब उठोगे ना पूरा बाहुबली के जैसा उठोगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन जाता है उसी को सच मान लेता है और उसी तरह का केमिकल बना देता है।